अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2025 की 8 तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर बहादुर जज ने नंगे सिस्टम को मजीद नंगा करके रख दिया है। बखिए उधेड़ दिए हैं, चीथड़े उड़ा कर रख दिए हैं। अब इन जजों में वो जज भी शामिल हैं जिनसे तवक्को नहीं की जा रही थी। इंतहाई अहम केस, गुज़िश्ता रोज भी इसकी समाअत हुई, आज भी इसकी समाअत हुई है। आज जो कुछ बोला गया है उसकी तफसीलात अगर मैं आपके सामने रख दूं तो आप उसके नताइज तक पहुंच सकते हैं। माजी इस चीज का गम्माज है कि जो रिमार्क्स होते हैं उसके ऊपर फैसला मुनहसर नहीं होता, फैसला उससे यकसर मुख्तलिफ भी आ सकता है। लेकिन इस केस की समाअत की जो टाइमिंग है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसका नतीजा मैंने ऑलरेडी कल के व्लॉग में आपके सामने अपने तई रख दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका मंतकी अंजाम यह हो सकता है। उसकी तफसीलात क्या है वो भी शेयर करूंगा। आज डोनाल्ड ट्रंप ने दो धारी तलवार चला डाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज जो मीडिया टॉक की है, जो प्रेस टॉक की है, इसने बड़े बड़ों की नींदें हराम कर डाली हैं। उसकी तफसीलात क्या है वो तफसीलात भी मैंने शेयर करनी है। मुज़ाकरात मैंने ऑलरेडी कह दिया था कि अपैरेंट जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसका नतीजा कोई नहीं निकलेगा। लेकिन क्या असल में यही नतीजा है जो हमें नजर आ रहा है या बैक एंड के ऊपर कुछ चल रहा है? उसकी तफसीलात क्या है वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर, टाइटल के नीचे जहां हैशटैग होते हैं वहां डिस्क्रिप्शन होती है, उसके अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लें। फायरवॉल की वजह से अगर नोटिफिकेशन यूट्यूब पर नहीं मिलता वहां मिल जाया करेगा। ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल को भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। टॉप स्टोरी, बहादुर जज एक नहीं अब तो मुतअद्दिद हैं। उन्होंने अदालत उज़्मा के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इंतहाई अहम केस के अंदर सिस्टम को, नंगे सिस्टम को मजीद नंगा करके रख दिया है, चीथड़े उड़ा दिए हैं, बखिए उधेड़ कर रख दिए, कहीं का नहीं छोड़ा, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तफसीलात मैंने शेयर करनी है, पहले ये सुन लीजिए फिर मैं अपना तज्जिया, क्योंकि अब रिमार्क्स एक बंदे की तरफ से नहीं, 7 रुकनी आईनी बेंच में मुतअद्दिद उसके ऊपर बात करना शुरू हो गए। क्या सिर्फ ये बात बराए बात है या कुछ होने जा रहा है? मैं मजीद आगे चल के बताने लगा हूं जी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत आज हुई है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल का आगाज किया। अदालती फैसले की बुनियाद आर्टिकल 8(5) और 8(3) है, यह ख्वाजा हारिस ने कहा। दोनों झेली आर्टिकल्स यकसर मुख्तलिफ हैं, इन्हें यकजा नहीं किया जा सकता। ख्वाजा हारिस, पहले ख्वाजा हारिस ने क्या दलाइल दिए हैं वो सामने रखता हूं। फिर इसके ऊपर जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि आपका यह नुक्ता कल समझ आ चुका, अब आगे चलें और बकिया दलाइल मुकम्मल करें। ख्वाजा हारिस ने सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल को कलअदम करार देने का फैसला भी पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि एफबी अली केस में तय पा चुका था, सिविलियन का भी फौजी अदालत के अंदर ट्रायल हो सकता है, ख्वाजा हारिस ने कहा। फिर ख्वाजा हारिस ने कहा कि अक्सरियती फैसले में आर्टिकल 8(3), आर्टिकल 8(5) की गलत तशरीह की गई। ये ख्वाजा हारिस, जाहिर है कि वो प्रोसिक्यूट कर रहे हैं इस मामले को। फिर जस्टिस मंदोखेल ने कहा देखते हैं इस पर हम आपसे इत्तफाक करें या ना करें। फिर ख्वाजा हारिस ने कहा कि गलत तशरीह की बुनियाद पर कह दिया एफबी अली केस अलग नौयत का था। एफबी अली पर रिटायरमेंट के बाद ट्रायल चलाया गया था। फैसले में कहा गया जुर्म सरजद ना होते वक्त रिटायर नहीं थे, इसलिए उनका केस अलग है। 9 मई वाले मुल्जिमान तो आर्म फोर्सेस से ताल्लुक नहीं रखते, यह जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जवाब में कहा। फिर उन्होंने कहा कि आजकल एक इस्तिलाह एक्स सर्विस मैन की है, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा। ये एक्स सर्विस मैन भी नहीं थे, ये भी जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा। फिर उन्होंने कहा चले हम सिर्फ शहरी की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल। अब मोर इंपॉर्टेंटली, ये सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल के ऊपर इंट्रा कोर्ट अपील है और उसके ऊपर जस्टिस नईम अख्तर अफगान के जो रिमार्क्स हैं, जिनसे ये तवक्को नहीं की जा रही थी, उनके जो रिमार्क्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ख्वाजा साहब लगता है आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं है इस केस के अंदर, यानी जो सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल नहीं हो सकता, उसकी इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जिनसे तवक्को नहीं की जा रही थी, उनके रिमार्क्स आ रहे हैं। ये 7 रुकनी आईनी बेंच है और इसमें जमाल मंदोखेल ऑलरेडी दबड़दूज कर चुके हैं, अब नईम अख्तर अफगान साहब सुनिएगा। वो कहते हैं ख्वाजा साहब लगता है आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं है।
5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की कुछ दफात कलअदम की हैं, ऑलरेडी जो फैसला आ चुका है। अगर हम भी इन दफात को कलअदम रखें फिर तो सिविलियन का फौजी ट्रायल हो ही नहीं सकता। जस्टिस नईम अख्तर अफगान। अब ये पूरे जुमले सुन ले, फिर मैं आपको अपना व्यू पॉइंट देता हूं जो कल भी मैंने दिया था, अब उसमें मजीद इलाबोरेटेड व्यू पॉइंट होगा, उसको जरा गौर से सुनिएगा। अगर हम किसी और नतीजे पर पहुंचे तो तय करना होगा कि कौन से सिविलियन का फौजी ट्रायल हो सकता है, यह तय करना होगा, डिसाइड करना होगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में 2023 में तरमीम भी हो चुकी है, हमें उस तरमीम की रोशनी बताएं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान। फिर यहां पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि कल जस्टिस जमाल मंदोखेल ने फौजी चौकी की मिसाल देकर सवाल इसीलिए पूछा था, पार्लियामेंट का इख्तियार बिलाशुबा है कानून बनाए कि क्या चीज जुर्म है, क्या चीज जुर्म नहीं है। पार्लियामेंट चाहे तो कल कानून बना दे कि तिरछी आंख से देखना भी जुर्म है। यह जस्टिस जमाल मंदोखेल ने लुकमा दिया। फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, इस जुर्म का ट्रायल कहां होगा, वो अदालत कहां कायम होगी, पार्लियामेंट की आईनी जिम्मेदारी क्या है, इसका जवाब कौन देगा, ये जुमले। फिर जमाल मंदोखेल ने कहा कि आईन पाकिस्तान पार्लियामेंट को इख्तियार और जिम्मेदारी देता है, कहा जाता है पार्लियामेंट सुप्रीम है, मेरे ख्याल में आईन सुप्रीम है। यह जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स हैं। फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल का यह कहना कि पार्लियामेंट नहीं आईन सुप्रीम है। फौजी अदालतों की इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल ने वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस से मुकालमा करते हुए कहा कि पार्लियामेंट का इख्तियार बिलाशुबा कानून बनाने का है कि क्या चीज जुर्म है क्या नहीं है। पार्लियामेंट चाहे तो कल कानून बना दे, तिरछी आंख से देखना भी जुर्म है। इस जुर्म का ट्रायल कहां होगा, उसके लिए अदालत कायम करना भी पार्लियामेंट की आईनी जिम्मेदारी है। आईन पाकिस्तान पार्लियामेंट को इख्तियार और जिम्मेदारी देता है, कहा जाता है पार्लियामेंट सुप्रीम है, मेरे ख्याल में पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं आईन सुप्रीम है। फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल। अच्छा, अब ये क्योंकि पूरे रिमार्क्स हैं, पूरी समात है, इसको आपके सामने रखना जरूरी है इससे पहले कि मैं मंतकी अंजाम तक पहुंचूं कि इसमें से क्या निकल सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अपने ऊपर बीती हुई बात सुनाई। वो कहते हैं कि मैं खुद भी 14 रोज जेल में रहा हूं। सुबह नमाज के बाद बाहर छोड़ दिया करते थे, कुछ कैदी खेल वगैरह भी खेलते थे। सिर्फ आपके लिए खुसूसी रियायत होगी, जस्टिस मजहर ने कहा उनको, मोहम्मद अली मजहर ने, कि सिर्फ आपके लिए खुसूसी रियायत होगी। फिर एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, मैं और जस्टिस शाहिद बिलाल भी इकट्ठे जेल में रहे, आप अपनी पुरानी बातें ना बताएं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के एडिशनल एडवोकेट जनरल से मुकालमा। जेल में तमाम कैदियों को हुकूक मिलते हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब। कैदियों को बाहर निकलने दें, धूप लगवाने दें, इसमें क्या मसला है, बाहर भी निकलने देंगे, तमाम कैदियों का ख्याल भी रखा जाएगा। एडिशनल एडवोकेट जनरल की यकीन दहानी। अच्छा, अब जिस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं ये तो हमेशा हर केस के अंदर आते हैं। आपको पता है कि रिमार्क्स ऐसे आते हैं कि लगता है कि केस उड़ा कर रख दिया, और एंड टाइम के ऊपर जो फैसला आता है उसमें बिल्कुल अपोजिट फैसला होता है, और रिमार्क्स की रोशनी में चंद जुमले इस तरह के दिए जाते हैं जिससे लगे कि इक्वेशन बैलेंस है। लेकिन जिस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर यह हेयरिंग हो रही है, इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जो इंटरनेशनल प्रेशर डेवलप हुआ है, आज जिस तरह की प्रेस टॉक डोनाल्ड ट्रंप ने कर डाली है, जिस तरह उन्होंने कनाडा के मामले के ऊपर, रशिया के मामले के ऊपर और फिर ग्रीन लैंड्स के मामले के ऊपर जो बातें की हैं, उससे लगता यह है कि ही इज वेरी मच क्लियर। अफगानिस्तान से मुतालिक जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी थी उसके ऊपर भी बड़े क्लियर है। तो इससे लगता यह है कि हालात बड़े खराब हैं, और जो पाकिस्तान के अंदर हायर कोर्ट्स हैं वहीं से फैसले, जैसे मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल के मामले के ऊपर यूरोपियन यूनियन ने आपके साथ क्या किया, अमेरिका ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर अफसोसनाक जो सैंक्शंस का कहा वो क्या था, फिर ग्रेट ब्रिटेन ने क्या बोल दिया, IMF ऑलरेडी आपको क्या चीजें बता रहा है, रिचर्ड ग्रैनल के जो ट्वीट्स हैं वो क्या है। तो उसकी रोशनी में और इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जो टाइमिंग है इस केस की समाअत की, इसके ऊपर बहुत सारे हमारे दोस्त ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये दरख्वास्त उड़ा दी जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, इसकी टाइमिंग के ऊपर, समाअत के ऊपर, फैसला जो मिलिट्री कोर्ट से सिविलियंस को सजा सुनाने का आया उसके ऊपर, फिर उन सजाओं के रिवर्स होने के बाद, और फिर सैंक्शंस की जो तलवार लटक रही है उसको मद्देनजर रखते हुए इस नतीजे तक पहुंच रहा हूं कि यह फैसला मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल को कलअदम करार देगा। मुझे ऐसा लगता है कि यहां से कलअदम करार दे दिया जाएगा, और फिर मजीद डेफिनेशन होगी कि आइंदा किस तरह के सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल हो सकता है। ये मेरी बात आप याद रखिएगा, ये पॉइंट मेरा आपने ज़हन नशीन कर लेना है। हो सकता है कि दूसरी थ्योरी जो ऑलरेडी ज़ेर गर्दिश है कि दरख्वास्त खारिज हो जाएगी, वो काबिल अमल हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि आने वाले चंद दिन के अंदर ये एक किस्म का बेल आउट पैकेज होगा।
خاص طور کے اوپر اس طرح کے مومنٹ کے اوپر جب سینکشنز کی تلوار لٹک رہی ہے تو بیل آؤٹ پیکج ہوگا کہ بچت ہو جائے گی, فیس سیونگ مل جائے گی, یہ مجھے لگتا ہے. دوسرا, لاہور ہائی کورٹ نے ریکویسٹ کی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق جو درخواستیں سماعت کے اندر آئیں گی ان کا لائیو براڈ کاسٹ کیا جائے. اب لاہور ہائی کورٹ سے کیا نکل سکتا ہے, میں پھر کہہ چکا ہوں کہ ہائر کورٹ سے بہت سارے ایسے فیصلے آئیں گے جس کا فائدہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا. یہ 20 سے پہلے ہوگا, یعنی ابھی یہ ہونا شروع ہو چکا ہے, آپ دیکھنا شروع ہو چکے ہیں, ریمارکس بھی اسی طرح کے آ رہے ہیں. اچھا, اب مذاکرات نہیں ہو رہے جی, مذاکرات تو ہو ہی نہیں رہے, مذاکرات کے اوپر ڈیڈ لاک آ گیا ہے اور بہت سارے بیانات ایسے آنا شروع ہو گئے ہیں. خان صاحب نے ایسے اسٹیٹمنٹ دے دیے کہ مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے, مذاکرات ہو بھی نہیں رہے تھے. یہ بھول جائیں آپ کہ فرنٹ اینڈ پہ جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ مانی خیر, میں پہلے دن کہہ دیا تھا اس میں سے کچھ نہیں نکلنا, یہ بکواس ہے, یہ آمدن نشستن گفتن برخاستن, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جو اصل مذاکرات ہیں وہ کہیں اور ہو رہے ہیں, یا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یا گفتگو چل رہی ہے, یا وہاں پر کوئی ڈیڈ لاک ہے نہیں ہے, وہ ڈیٹیل سٹوری ہے. اچھا, ٹرمپ اور گریٹ بریٹن, آج میں نے کہا تھا پہلے ولاگ کے اندر آپ کو بتاؤں گا, نہیں, اس کے بعد والا جو ولاگ ہے اس کے اندر میں آپ کو بتانے لگا ہوں کیا وہاں سے بڑی خبریں ہیں, کیا وہاں سے بڑی خبریں ہیں, اس کا آپ انتظار کیجئے. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت, زیادہ بری لگتی ہے تو انتہائی معذرت, اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں چین کا دورہ میرا اسٹڈی ٹور تھا. مریم نواز شریف صاحبہ, اب مجھے ایک قصہ, ایک لطیفہ یاد آیا. بچپن میں نا ہم اسکولنگ کے لیے بسوں کے اندر ٹریول کرتے تھے اور اسٹوڈنٹ کو کرایہ معاف ہوا کرتا تھا, تو ہم بھی بس میں چڑھ گئے ایک دفعہ, تو ہمارے برابر میں ایک بندہ کھڑا تھا, یہ ہیوی ویٹ 40-42 سال کا بندہ, بڑی بڑی مونچھیں. کنڈکٹر آیا اس کے پاس, کنڈکٹر نے آ کر پوچھا ہاں بھائی کرایہ, تو اس نے کہا اسٹوڈنٹ, تو اس نے کہا بھائی کارڈ دکھاؤ, تو اس نے کارڈ جو ہے نا ایک فیک کارڈ بنوایا ہوا ہوگا, کہیں سے بن جاتے تھے اس وقت 500 روپے کے, تو وہ کارڈ اس نے لیا اور کارڈ دیکھا یوں کر کے, پھر اس کی مونچھوں کی طرف دیکھا, پھر منہ کی طرف دیکھا, کہتا ہے میں تے مان لینا کہ تو اسٹوڈنٹ ہے, پر ہمت ہے تیرے ماں پہ دی کہ تینوں حالے تک بھی پڑھا رہے ہیں, یعنی میں تو مان لیتا ہوں کہ تو اسٹوڈنٹ ہے, لیکن کمال ہے, مجال ہے, بڑی مہربانی ہے, اور ہمت ہے تیرے ماں باپ کی جو تجھے ابھی تک پڑھا رہے ہیں. تو یہ اسٹڈی ٹور تھا, تو میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار. اس کے علاوہ اور بیانات ہیں, جیسے خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں عمران خان کی ٹویٹ کے بعد مذاکرات لایانی ہو گئے, پی ٹی آئی کے بیانات سے اب مذاکرات کے چانسز تقریباً ختم ہو چکے ہیں. آپ تو کر بھی نہیں رہتے بھائی, کیا فدو کھاتا لگایا ہوا ہے, کون سا مذاکرات, ٹوپی ڈرام ہے, کیسے کر لیتے ہو یار. اگلا ولاگ اٹ از ویری امپورٹنٹ, بہت ساری خبریں میں نے ابھی چھوڑ دی ہیں اگلے ولاگ کے لیے. برطانیہ امریکہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے, بڑی خبریں, آپ نے انتظار کرنا ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.